3 चार्ट 1 वीडियो में हम सबसे पहले जिस शेयर को आज के हम डिस्कस करेंगे एसबीआई लाइफ का 1 मंथ का चार्ट आपके सामने लगा हुआ है। इसमें सबसे पहले आप फोकस कीजिएगा यहाँ पर, ये जो लेवल है 2020 और ये था उस टाइम कोविड के फॉल से पहले जो इसका हाई था 1000 के आसपास, वहाँ से इसमें अच्छी रिकवरी आई है। यानी कि शेयर ने 1000 को भी ब्रेक किया एंड उसके ऊपर भी गया। यानी यहाँ से आप इस कह सकते हो कि अच्छा रिटर्न इसने दिया अपने इन्वेस्टर को। विथ वॉल्यूम इसमें अपमूव आए, ये तो चीज़ होगी मोटा क्लियर। अगर हम बात करें इसके जो यहाँ से लेवल्स एंड टारगेट की बात करें, यहाँ से हमें एक्जैक्टली समझ में नहीं आ रहा है मंथली का टाइम फ्रेम है, लेकिन अगर आपको किसी चीज़ के ऊपर फोकस करना ही है वो है 1000 का लेवल। इसी लेवल ये जो इसका प्रीवियस आया था इसके ऊपर आप फोकस कीजिए, आगे जाके इसकी रिक्वायरमेंट होने वाली है। अगर हम इसके बाद इसके वीकली के टाइम फ्रेम के ऊपर फोकस करें, अब आप यहाँ देख सकते हो इस शेयर की अगर हम बात करें यहाँ पर एक सेकेंड, ये जो लेवल है इस कैंडल के आसपास हमें कुछ आइडिया मिल चुका था। ग्रीन की बात करें, ग्रीन की जो कैंडल बनी थी यहाँ पे हमें एग्जैक्टली समझ में नहीं आया था कि यहाँ से प्रॉफिट बुकिंग आ सकती है या फिर नहीं आ सकती है। लेकिन इस कैंडल की अगर बात करें जो बिल्कुल टॉप के आसपास था, आपको रेड कैंडल दिखाई पड़ रही, यहाँ से इसने हमें एक सिग्नल दे दिया था या फिर हमें अलर्ट हो जाना चाहिए था शॉर्ट टाइम में कि यहाँ से इसमें प्रॉफिट बुकिंग आ सकती है। कुछ एग्जैक्टली वैसे हुआ। आज के दिन की अगर हम बात करें, ये ऑलमोस्ट उस लेवल से थोड़ा नीचे आ चुका है। अभी कहाँ पर है अगर हम बात करें, ऑलमोस्ट 1100 के आसपास है। इसलिए इस लेवल से सबसे पहले जो हमें सपोर्ट दिखाई पड़ेगा, अगर हम बात करें इसके सपोर्ट की 1050 के आसपास का इसका पहला सपोर्ट दिखाई पड़ रहा है। इस लेवल के आसपास की हम बात करें 10 लेवल, ये जो आपको लेवल दिखाई पड़ रहा है रफली ड्रॉ कर रहे हैं 1050 इसका पहला सपोर्ट निकल के आ रहा है यहाँ से। अगर हम बात करें इसका जो स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है, जिस तरह से मार्केट अभी चल रहा है, तो डेफिनेटली यहाँ से कुछ हिकअप्स आ सकते हैं, प्रॉफिट बुकिंग ऊपर से आ सकती है। तो जब मार्केट में प्रेशर आएगा तो इस शेयर में डेफिनेटली कुछ ना कुछ प्रेशर आपको दिखाई देगा, इसलिए आपको नीचे के लेवल्स भी दिखाई पड़ सकते हैं। ऐसे में हमारे ये वही लेवल है जो प्री कोविड का जो इसका सपोर्ट का काम करेगा, जो प्री कोविड का हाई था एंड जो 1000 का लेवल था। इसी लेवल को ब्रेक करने के बाद इसमें अच्छा अपमूव आया था एंड उसके बाद ये 2 लेवल होंगे जिसके ऊपर हमें ध्यान देने की जरूरत है। फ्रेश बाइंग के लिए 1000 का लेवल अगर मिल जाता है तो बहुत अच्छा लेवल है। और वहीं बात करें एवरेजिंग के लिए, लेकिन सवाल ये हो जाता है कि अच्छा शेयर है, सस्ता हो गया, सिर्फ इस पॉइंट ऑफ व्यू से ले लें तो काफ़ी बैकफायर भी कर सकता है। कई बार पहले भी किया हुआ है। इसलिए जब इस लेवल के आसपास आएगा उस वक्त सबसे पहले हम मार्केट को देखेंगे कि मार्केट में क्या चल रहा है एंड उसके बाद जब मार्केट में प्रेशर है ऊपर से या फिर शेयर में किस तरह से प्राइस एक्शन बनते हुए दिखाई पड़ रहा है। इसी शेयर की बात नहीं कर रहे, किसी दूसरे शेयर में भी आप एंट्री करते हैं तो किस तरह से उसका ऑप्शन चेन बन रहा है, अगर वो एफएनओ में है एंड उसके बाद किस तरह से वॉल्यूम मूव आ रहा है। ये सारी चीज़ देखने के बाद हम धीरे धीरे कोई एक्शन लेंगे। सिर्फ फॉलिंग नाइफ को अगर कैच करेंगे कई बार बैकफायर कर सकता है और किया भी है। बाकी सारी पिक्चर हमारे लिए क्लियर यहाँ पे हो जाती है, यानी वनडे में किस तरह से इसमें सेलिंग हो चुकी है आप यहाँ देख पाएंगे। 10 लेवल के आसपास अगर बात करें, ये जो लेवल दिखाई पड़ रहा है यहाँ पे अगर हम बात करें एक सेकेंड, 10 लेवल जब इसने हाई लगाया था ऑलमोस्ट 1170 के आसपास एक अच्छी कैंडल बनी थी, बियरिश कैंडल या फिर या कहें अच्छे वॉल्यूम में यहाँ में सेलिंग शुरू हो चुकी थी। तब से शेयर धीरे धीरे अपने डाउन ट्रेंड में बना हुआ है एंड आज के दिन की अगर बात करें, इसने जस्ट अपने 20 डे ईएमए है उसको टच किया यानी वहाँ पे सपोर्ट आज के दिन तो ले चुका है। 1100 के आसपास वो निकल के आ रहा है। जैसे ही ये शेयर टूटेगा यहाँ से, जिस तरह से इसमें वॉल्यूम आते हुए दिखाई पड़ रहा है सेलिंग की तरफ, आपको नीचे के लेवल दिखाई पड़ सकते हैं या फिर उसकी जो प्रॉबिलिटी है यहाँ से थोड़ा ज़्यादा दिखाई पड़ रही है। इसलिए 1050 एंड उसके बाद 1000 का लेवल स्ट्रॉन्ग सपोर्ट का काम करने वाला है इस शेयर के लिए, इसलिए आप इसके ऊपर नज़र रख सकते हैं। नेक्स्ट शेयर के ऊपर हम बात करें, दूसरा जो शेयर होगा जिसके ऊपर हम बात करेंगे हिंदुस्तान फूड। इस शेयर का अभी आपके सामने 1 मंथ का चार्ट ओपन है। इसमें हमें किस तरह से प्राइस एक्शन बनता हुआ दिखाई पड़ रहा, अगर आप यहाँ फोकस करेंगे, यहाँ पर अगर बात करें एक सेकेंड, ये है 2020 एंड उसके बाद एक अच्छी, उस टाइम इसने एक कंसोलिडेशन फेज में था, लेकिन 2021 आते ही एक अच्छा अपमूव आया। एक रेंज बाउंड था उससे पहले 1000 के लेवल के आसपास था, जैसे उसको ब्रेक किया एक अच्छा अपमूव आया। आप यहाँ देख सकते हो 2500 के आसपास तक गया एंड वहाँ से इसने ऑलमोस्ट पहले यहाँ से अपने इन्वेस्टर का पैसा डबल से भी ज़्यादा कर दिया 1000 से एंड वहाँ से आप यहाँ देख सकते हो 1 इस कैंडल से हमें कुछ कंफर्मेशन मिल रहा था कि यहाँ से आप प्रॉफिट बुकिंग शुरू हो सकती है। तो यहाँ पहले हुई। सेकंड की बात करें, यहाँ पर भी हमें और कंफर्मेशन मिल गया था। थर्ड टाइम इसने अटेम्प्ट किया 25 को ब्रेक करने के लिए, लेकिन नहीं कर पाए। यहाँ से 3 से 4 महीने एक ही प्राइस पर आए और उसके बाद किस तरह से उसमें प्रॉफिट बुकिंग आई है आप यहाँ देख सकते हो। 2500 का शेयर आपको ऑलमोस्ट 1800 के आसपास अभी मिल रहा है, यानी अच्छा करेक्शन ऊपर के लेवल से हो चुका है। अगर हम बात करें सिर्फ मंथली के टाइम फ्रेम में, अभी भी प्राइस एक्शन के हिसाब से अगर देखें, हमें अगर कहीं पे इसका जो सपोर्ट दिखाई पड़ रहा है सिर्फ प्राइस एक्शन के हिसाब से देखें, इस लेवल के आसपास कहीं सपोर्ट नहीं दिखाई दे रहा। सपोर्ट जो दिखाई दे रहा है 1500 के आसपास, यानी 18 के आसपास अभी है, वहाँ से भी काफ़ी नीचे दिखाई पड़ रहा है। एग्जैक्टली समझने की कोशिश करते हैं, इसको वीकली के टाइम फ्रेम में चलते हैं। अब यहाँ आप देख सकते हो
किस तरह से इसमें प्रॉफिट बुकिंग आई है 2500 को टच करने के बाद। विथ वॉल्यूम इसमें सेलिंग हुई है, ये तो हुई, आपको दिखाई पड़ रहा है। इस वक्त इसने जो बात करें 20 को भी ब्रेक कर दिया है। 20 को इसने सस्टेन करने की कुछ टाइम कोशिश किया यहाँ पर कुछ टाइम सस्टेन किया, लेकिन 20 वीक एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज है उसको ब्रेक करके नीचे आ चुका है। एंड यहाँ से अगर हम बात करें वीकली का टाइम फ्रेम में, ये आपको नीचे के लेवल भी दिखा सकता है। अगर हम सिर्फ इसको मूविंग एवरेजेस के पहले जो पहला टेक्निक है उसके बेसिस पे देखें, वहाँ पे इसका जो सपोर्ट दिखाई पड़ रहा है मूविंग एवरेज के बेसिस पे 1673 के आसपास, यानी 1670 1675 के आसपास का इसका सपोर्ट दिखाई पड़ रहा है। क्या यहाँ पे रुकेगा या फिर नहीं रुकेगा, ये तो एक चीज़ है, लेकिन दूसरे अगर टेक्निकल के हिसाब से देखें या फिर प्राइस एक्शन के हिसाब से, इसके बीच में आपको कोई सपोर्ट नहीं दिखाई पड़ रहा है। ये लेवल टूटने के बाद सीधा अगर हमें कोई सपोर्ट दिखाई पड़ रहा है अगेन 1500 के आसपास, ये वो लेवल रहेंगे। अभी भी यहाँ से थोड़ा 300 पॉइंट की गिरावट प्राइस एक्शन के बेसिस पे दिखाई पड़ रहा है। इसको समझते हैं वन डे के टाइम फ्रेम में। वन डे का कैंडल आपके सामने, अब यहाँ पे आप देख सकते हो किस तरह से इसमें सेलिंग हुई है आपके सामने है। बीच में इसमें लोअर सर्किट भी लगे थे 5% के, क्योंकि इसी तरह से ऊपर भी बढ़ा था। हर स्टॉक का एक बिहेवियर होता है, जिस तरह से वो ऊपर जाता है उसी तरह से वो नीचे भी आता है। ऐसा नहीं कि 5-10% बढ़ता है तो जब गिरेगा तो 0.5% गिरेगा, ऐसा नहीं। हर स्टॉक का एक बिहेवियर होता है, तो ये वो अपने बिहेवियर को फॉलो कर रहा है। यहाँ पर हमें क्या दिखाई पड़ता है, आज के दिन इसने जितने भी इसके मूविंग एवरेज हैं सभी को ब्रेक करने के बाद 200 डे को टच किया है और प्लस टच किया है और ज़रा सा ऊपर गया था, लेकिन वहाँ से एक बाउंस बैक, एक प्रेशर ऊपर आते हुए दिखाई पड़ा है। अब हमारे लिए यहाँ से क्या इंपॉर्टेंट है, ऑल्दो जैसे कि हम जानते हैं 200 डे EMA काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है किसी भी शेयर के लिए या फिर मार्केट के लिए भी। यहाँ से इसमें बाउंस बैक आ सकता है, लेकिन अगर मार्केट में ही प्रेशर आ गया, ऊपर से ग्लोबल मार्केट में ही प्रेशर आ गया, तो ऐसा तो नहीं है कि बिल्कुल उल्टा जाएगा। ऑल्दो ये जब मार्केट ऊपर जा रहा था, मार्केट जब पॉजिटिव थी, ये शेयर में बड़े ही लंबे टाइम से ऑलमोस्ट मार्च से इसमें करेक्शन चल रहा है, ऑलमोस्ट अगस्त खत्म होने को है। मार्च की बात करें, मार्च अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त, तब से शेयर आपको करेक्शन के फेज में दिखाई पड़ रहा है। इसलिए इसने जो मार्केट से जो अपना बिहेवियर रखा है थोड़ा उल्टा तो रखा हुआ है, ये आपके सामने है। इसलिए सबसे पहले इस वक्त जिस लेवल के आसपास है, मेक और ब्रेक के आसपास है। अगर जिस लेवल के आसपास है 200 डे के आसपास, 1750 के आसपास, 1750 के आसपास, अगर इसने इसको ब्रेक किया तो बड़े ही प्यार से हमें 1500 के लेवल दिखाई पड़ेंगे, उसमें कोई संदेह, यहाँ से संदेह दिखाई नहीं पड़ रहा है। इसलिए इस लेवल से भी बाउंस बैक कर सकता है। एंड वहीं बात करें 1500 के लेवल, जब ये टूटेगा तो फ्रेश बाइंग या फिर एवरेजिंग के लिए बात कर ले। इस सोच में अगर कभी भी हमने इस सोच से अगर एंट्री किया, काफ़ी गिर चुका है, हर लेवल पे किसी ना किसी ने सोचा होगा यहाँ पे कि काफ़ी गिर चुका है, काफ़ी इस लेवल के आसपास भी, इस 50 डे EMA के आसपास आ चुका है, 100 के आसपास, लेकिन इसने सस्टेन नहीं किया। इसलिए जब तक आपको इसमें प्राइस एक्शन कुछ पॉजिटिव बनता हुआ ना दिखाई दे, वॉल्यूम सपोर्टेड मूव ना दिखाई दे, तब तक इसमें एंट्री करना थोड़ा सा इस टाइम रिस्की हो सकता है। फ्रेश मूव इसमें कब आएगा, जब इस शेयर जो रेंज आपको दिखाई दे रही है, जो काफ़ी एक चैनल था ऑलमोस्ट 197075 के आसपास, ये जब टूटेगा उसके बाद ही इसमें कुछ अच्छा मूव आ सकता है। तब तक इसको या तो इंपॉर्टेंट सपोर्ट के पास आ जाने देते हैं, इस शेयर को एक अच्छा बॉटम बना देते हैं, उसके बाद ही कोई इसमें फ्रेश बाइंग या फिर एवरेजिंग करेंगे। एज ऑफ नाउ इसको वेट एंड वॉच की कंडीशन इसमें लगा सकते हैं। अब यहाँ से क्या हो सकता है, यहाँ से इसमें एक बाउंस बैक भी आ सकता है, क्योंकि 200 डे के आसपास है, यहाँ से एक बाउंस बैक आ सकता है। उस बाउंस बैक में क्या हो सकता है, बहुत सारे लोग इसमें फंसे होंगे तो वो एग्जिट करने की वो कोशिश करेंगे, एंड उसके बाद जैसे ऊपर जाएगा एग्जिट करेंगे, फिर से नीचे अपने जिस लेवल के आसपास है इसको भी टेस्ट कर सकता है। यानी पॉसिबिलिटी नंबर 1 बाउंस बैक आ सकता है। उस बाउंस बैक में हमें फ्रेश बाइंग कब समझ में आएगी, जब ये 1971 के आसपास आ सकता है। लेकिन 1971 के आसपास इसमें प्रॉफिट बुकिंग भी आ सकती है, क्योंकि लोग एग्जिट करने की कोशिश करेंगे जो बहुत लंबे टाइम से इसमें फंसे हुए हैं, तो उसलिए फिर से इस लेवल के आसपास आ जाएगा। इसलिए हड़बड़ाहट नहीं करना, जल्दी नहीं करना इसमें एंट्री करने के लिए। चलिए, काफ़ी सारे पॉइंट इसमें कवर किए। थर्ड शेयर के ऊपर चलते हैं। थर्ड शेयर जो रहेगा VBL यानी वरुण बेवरेजेस। इस शेयर को आज के दिन हमने इवनिंग अपडेट में भी डिस्कस किया। ऐसा क्या हो गया कि आपके साथ डिस्कस भी हुआ, प्लस यहाँ पे इसके डिटेल एनालिसिस भी करने वाला है। सबसे पहले आप इसके चार्ट को देखिए और उसके मोमेंटम को समझिए, और सिर्फ इतना ही कीजिए। मंथली का चार्ट आपके सामने है, वॉल्यूम अच्छा खासा आ रहा है। पिछले 3-4 महीनों की अगर बात करें, लास्ट के 3 महीने 3 कैंडल को आप देख लीजिए, हर एक कैंडल एक मंथ को रिप्रेजेंट कर रहा है। 3-4 महीने में इसमें अच्छा वॉल्यूम आ रहा है। यहाँ से हमें मंथली के टाइम फ्रेम में या फिर बड़े टाइम फ्रेम में कोई भी वीकनेस नज़र नहीं आ रही। ठीक हो गया, यहाँ से इतना समझ में आ गया। वीकली के टाइम फ्रेम में देखते हैं। वीकली के टाइम फ्रेम में भी अगर हम देखें, इसके बिहेवियर को समझने की कोशिश करें, सबसे पहले यहाँ देखिए, इसमें अच्छे वॉल्यूम के साथ ये धीरे धीरे अपमूव की जर्नी को कंटिन्यू कर रहा है। और जब भी ये शेयर में करेक्शन आता है, 2 टाइप के करेक्शन आते हैं। जब छोटा करेक्शन आता है तो अपने 20 डे EMA 20 वीक एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज से ये ऊपर चला जाता है, और जब थोड़ा सा ज़्यादा करेक्शन आता है तो अपने जो दूसरा है 50 वहाँ तक आता है, उससे ज़्यादा नीचे आता नहीं है। और कोविड का फॉल ये है आपके सामने है। तो यहाँ पर ऐसा क्या हो गया, यहाँ पर ऐसा ये हो गया,
बड़े ही दिनों से, बड़े ही वीक से, ऑलमोस्ट 1 2 3 4 5 6 7 ऑलमोस्ट अगर हम बात करें 10-12 वीक से ये एक ही प्राइस के आसपास है, एक लाइन से खिंच गई यहाँ पे। ये जो इसके लिए स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस का काम कर रहा है, और ये कौन सा प्राइस है 800 का, यानी 800 इसके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस का काम कर रहा है यहाँ पर। इससे पहले ये शेयर एक स्पाइक आपको दिखाई पड़ रही होगी यहाँ पर। इसकी बात करें, इससे ऊपर गया था 900 के आसपास, लेकिन वहाँ से जो प्रेशर आया है बिल्कुल सीधा नीचे आ गया, ऑलमोस्ट 700 के आसपास तक आ गया था। वहाँ से अगेन इसमें 100 पॉइंट की रिकवरी हो गई। इसको ज़रा सा एग्जैक्टली समझने की कोशिश करते हैं वन डे के टाइम फ्रेम में। अब आप यहाँ पे देखिए वन डे में क्या हो रहा है। वन डे में जिस लाइन की हम बात करें वो है 800 के आसपास। जैसे इसने 900 को टच किया था, वहाँ से 1 2 3 4 टाइम ये 4 अटेम्प्ट कर चुका है 800 को ब्रेक करने का, यानी कि 800 इसलिए काफ़ी इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस का काम कर रहा है। आज के दिन की अगर हम बात करें, आज के दिन भी इसने बिल्कुल जस्ट उसी को टच किया था, बिल्कुल जस्ट टच किया था, लेकिन वहीं से आप आखिरी में देख पा रहे होंगे यहाँ पर वहाँ तक गया था। एंड उसके बाद सीधा एक मार्केट में जैसे हिकअप आया, एक डिप आई, उसके बाद ये शेयर भी अपने इंपॉर्टेंट सपोर्ट के आसपास आया और वहीं से बाउंस बैक भी कर गया। यानी जो 770 के आसपास का इंपॉर्टेंट सपोर्ट है यहाँ से, इसलिए यहाँ से जैसे ही 800 टूटेगा, बड़े ही प्यार से आपको इसके ऊपर के लेवल दिखाई पड़ सकते हैं। लेवल्स क्या है, सबसे पहले 850 का आपका टारगेट दिखाई पड़ेगा, उसके बाद 900। जितना टाइम शेयर ने लगाया ऑलमोस्ट जून से लेकर अभी तक, जून जुलाई अगस्त 3 महीने इसी रेंज में बिताया है, उतना टाइम नहीं लगाएगा 900 जाने में। हो सकता है 10 दिन लगाए या उससे भी कम टाइम लगाए। इसलिए शेयर यहाँ से प्राइम फोकस पर हमारे आ जाना चाहिए। ये तो रही ब्रेक होने के बाद। अगर ब्रेक नहीं होता है, सपोर्ट पे लेना है, तो 770 के आसपास का इसका एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट है, उसके आसपास भी अगर मिल जाता है, उसके आसपास भी आप ले सकते हैं। बात करें फ्राइडे या फिर मंडे तक, ये शेयर आपको ब्रेक होता हुआ दिखाई पड़ सकता है, इसलिए सबसे पहले प्राइम फोकस पे ये होना चाहिए। चलिए, जितने भी क्वेरी हो सकते थे इन तीनों शेयर के रिगार्डिंग हमने कवर करने की कोशिश की। इसके बाद भी अगर आपको लगता है कि कुछ छूट गया, आप हमें कमेंट के थ्रू बता सकते हैं। अगर कल के लिए जो शेयर हमें डिस्कस करना चाहिए, आप हमें बता सकते हैं। बस इतना है कि कोई पैन स्टॉक ना हो या फिर सो कॉल्ड क्वालिटी का ना हो। थोड़ा सा हम क्वालिटी के साथ कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करते इन टर्म्स ऑफ शेयर की बात करें। बाकी इन सबके बाद अगर आप प्राइवेट चैनल का पार्ट नहीं बने हैं, डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक्स प्लस प्रोसेस सब कुछ मिल जाएगा। प्राइवेट चैनल क्या है, इसमें हम जो हमारे पर्सनल ट्रेड होते हैं रियल टाइम बेसिस पे, वो शेयर करने की कोशिश करते रहते हैं। प्लस अगर मार्केट में कुछ ऐसा हो रहा है जो आप सभी के यहाँ शेयर करना चाहिए, कुछ इंपॉर्टेंट अपडेट, वो भी बताने की कोशिश करते हैं। चलिए, इस वीडियो में इतना ही। इन सबके बाद अगर जो हमारा ये इनिशिएटिव है 3 चार्ट 1 वीडियो आपको ठीक लगता है या फिर वीडियो ठीक लगता है, लाइक कर दीजिए। बस एक लाइक जो होता है आपका हमें नेक्स्ट वीडियो बनाने में काफ़ी मोटिवेट करता है। वहीं अगर चैनल को सब्सक्राइब कर देंगे, हमें और भी खुशी मिलेगी। थैंक यू सो मच।